गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को इन योजनाओं का लाभ देने का प्रयास हुआ है। भाइयों बहनों, विकास किन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि आज पंचायती राज विभाग के द्वारा 1,70,000 परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराए गए, तो 581 सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी यहां हुआ है और 485 पंचायत भवनों का भी निर्माण आपके जनपद रामपुर में हुआ है। ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा 5,262 गरीबों को मकान उपलब्ध करवाया गया और साथ साथ 1,06,30,000 मानव दिवसों का सृजन करके यहां के बेरोजगारों के लिए रोजगार की भी व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में 50,198 लाभार्थियों को, शादी अनुदान में 6,094 कन्याओं की शादी और दिव्यांग जन में भी 13,556 लाभार्थियों को, कन्या सुमंगला योजना में 4,032 बालिकाओं को और निराश्रित महिला पेंशन में 45,845 बालिकाओं को, महिलाओं को पेंशन की सुविधा का लाभ जनपद रामपुर में उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर एक व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, जब सरकार इस मंशा के साथ कार्य करती है तो गरीबों को अन्न योजना का लाभ भी मिलता है। आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की फ्री स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध होती है। यह कार्य चेहरा देख करके नहीं, यह कार्य हर उस गरीब को, चाहे वह किसी भी जाति, किसी भी मत और किसी भी मजहब का क्यों न हो, हमारे लिए वह उत्तर प्रदेश का नागरिक है और उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक के साथ जाति, क्षेत्र, भाषा, मत और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव न हो। सरकार की मंशा इस दिशा से बहुत स्पष्ट है, लेकिन सरकार की मंशा इस मामले में बहुत स्पष्ट भी है कि विकास और कल्याणकारी योजनाओं में भेदभाव नहीं। लेकिन अगर किसी ने पर्व और त्योहारों में व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया, अगर किसी ने प्रदेश के अंदर शांति और सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया, तो सख्ती के साथ निपटने और पेशेवर माफिया और अपराधियों के अवैध कमाई पर शासन का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। जो भी शासकीय संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस करेगा तो फिर उसको इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए आज हम सब आए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा रामपुर जनपद के नागरिकों को। उन्होंने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा सीटें जितवा करके भेजी थी और दोनों विधायकों ने विकास की प्रक्रिया के साथ पूरे रामपुर को जोड़ने के साथ साथ यहां पर बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर एक तबके को देने का भरपूर प्रयास किया। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड के दौरान कितना बड़ा कार्य हुआ। जब पूरी दुनिया कोरोना के साये में जी रही थी, भयभीत थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में केंद्र और प्रदेश सरकार, हमारे विधायकगण, पदाधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, स्वास्थ्य के कर्मी, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, कोरोना वॉरियर्स बिना भेदभाव के आपकी सेवा कर रहे थे। जीवन भी बचाना था,
जीविका को ही बचाना था। और उसी का परिणाम है कि भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा, पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा। यही नहीं, कोरोना घर में जिनको हुआ उनको तो ठीक किया ही गया, जो जेल में भी कोरोना से पीड़ित थे उनको भी ठीक करवाया गया। कोरोना में हर एक व्यक्ति को सेवा देने का कार्य किया गया, क्योंकि इस महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाना था। और भाइयों बहनों, कोरोना में उपचार फ्री, टेस्ट फ्री, अन्न योजना, खाद्यान्न योजना फ्री और वैक्सीन भी फ्री। ऐसा पहले कभी होता था क्या? पहले वैक्सीन ही नहीं आती थी। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में ये विपक्ष के नेता घर में बैठे थे, अपने भी पदाधिकारियों का हालचाल नहीं ले पा रहे थे, इतने भयभीत हो गए थे। जो लोग एक अज्ञात बीमारी से इतने भयभीत हों, ये लोग क्या देश की लड़ाई लड़ पाएंगे? इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे थे और मैं प्रदेश के अंदर अलग अलग जिले का दौरा कर रहा था। हमारे विधायक अपनी विधानसभा में दौरा कर रहे थे, पदाधिकारी जनता की सेवा में लगे थे, हर प्रशासनिक अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों का पालन कर रहा था। ये होती है आपदा के समय जनता के साथ खड़े होकर के प्रदेश सरकार और प्रशासनिक मशीनरी और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने साबित किया था कि विपत्ति के समय जो सहयोगी बनेगा वही आपका सही देशी है। हम हर प्रकार से आपके साथ में हैं, यह एक संकल्प लेकर के उस समय हम लोग आए थे। आज परिणाम है कोरोना दीपावली के पहले गायब हो गया। भाइयों बहनों, हमें अभी एक लंबी यात्रा तय करनी है विकास की, और विकास की इस यात्रा के साथ आपको जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आप सबसे मेरी यही अपील है, जो लोग जाति के नाम पर अन्य किसी बात के आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनसे सावधान हो जाएं। ये विभाजनकारी ताकतें पहले देश का विभाजन करवाती थी, फिर समाज को विभाजित करवाती थी, विकास के पैसे को अपने परिवार के विकास में लगा देती थी। आज जब देश का पैसा देश के विकास के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, महिला के उत्थान के लिए, नौजवान के रोजगार के लिए लग रहा है, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। ये लोग गुमराह करने वाले वक्तव्य दे करके कहीं पर किसानों को, कहीं पर अन्य लोगों को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। हम सचेत होकर के कार्य करें। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, जैसे 3000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अभी तक यहां की या तो पूर्ण हुई हैं या प्रगति पर हैं। आने वाले समय में विकास की एक लंबी दूरी तय करने के लिए, हर चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें एक बार फिर से प्राण प्रण से जुटना होगा। इस विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से रामपुर वासियों का धैर्य के साथ अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। पर्व और त्योहारों की हृदय से मैं आपको बधाई देता हूं। ढेर सारी परियोजनाओं के लिए भी आप सबको मेरी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आप सबको मैं एक बार फिर से आश्वस्त करता हूं, सरकार विकास की प्रक्रिया के साथ आपको जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और आप भी
मिलकर के विकास की इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके लिए अगर ये कहूं तो गलत ना होगा कि वो जो काम बरसों से रुका हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर पहुंचे हैं, आजम खान का गढ़, और यहां पर पिछली सरकारों को जमकर घेरा। कई बार ये बात दोहराई कि जनता आश्वस्त रहे, विकास को लेकर सरकार ने काम किया है, विकास को लेकर सरकार काम करती रहेगी। और साथ ही माफियाओं को लेकर भी पिछली सरकारों पर निशाना साधा। कहा समाजवादी पार्टी सरकार जब थी तो अधिकार माफियाओं को उस समय अपराधियों को शह दिया जाता था, लेकिन इस सरकार में माफियाओं को उनकी सही जगह दिखाई गई है और सीधा हमला समाजवादी पार्टी पर भी था। कोविड काल में किस तरह से विपक्ष गायब रहा और सरकार की तरफ से कोविड को कंट्रोल में कैसे किया गया, दिवाली तक कोविड गायब कैसे हो गया प्रदेश में, इसको लेकर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में किया है।